हेलो, सेकंड पार्ट पे आ गए। पहला पार्ट नहीं देखा, डायरेक्ट सैंपल फ्लैट देखोगे? अरे डिटेल्स तो देख लो एक बार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहां पर जाके पूरा इन डिटेल वीडियो शोभा रानी के ऊपर मैंने बना दिया है, मिस मत करिएगा। अब मैं चलता हूँ, जाओ अपना सैंपल फ्लैट एंजॉय करिए, बाय। तो अब हम लोग आ गए हैं सैंपल फ्लैट देखने के लिए। लोकेशन आपने समझ ली। अब मैं आपको 3761 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस डोमेस्टिक दिखाने वाला हूँ। तो अब आप आइए मेरे साथ। तो ये इस कुछ तरीके से आपकी जो है लॉबी रहने वाली है। यहाँ आपको जो है डोमेस्टिक रूम यानी कि सर्वेंट रूम देखने को मिल जाता है। और ये वाला जो आप पैनल देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पैनल, ये आपका रहने वाला है सिक्योरिटी फंक्शन के लिए। यहाँ पे आपको माइक दिया हुआ है, कैमरा दिया हुआ है और बेल दी हुई है। इससे आप ऑपरेट कर सकते हो, अंदर एक्सेस होगा। अगर आप अलाउ करोगे तो ही गेट जो है ओपन होगा। सेकेंडली जो है आपकी फ्लैट की यानी कि अपार्टमेंट की जो है नंबरिंग जो है इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलती है, नए कॉन्सेप्ट के साथ है। वैसे काफ़ी प्यारा लग रहा है कि आपको उसके ऊपर एक लाइट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ये आपको कितना प्यारा वुडन डोर देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं अंदर और एक बार हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है सैंपल फ्लैट जो है पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। एरिया देख रहे होंगे आप, काफ़ी स्पेशियस एरिया देखने को मिलता है। एक आपको टेबल लगाने के बाद भी इतना ज़्यादा स्पेस, देखिए मेरा भी हाथ उतना है, मतलब मैं 6 फीट का हूँ और अभी भी काफ़ी ज़्यादा एरिया बचा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको अच्छा खासा ह्यूज फायर एरिया देखने को मिल जाता है। आइए, तो अभी मैंने सबसे पहले पता है क्या नोटिस किया, जहाँ से जो है ना आवाज़ आ रही है एग्जॉस्ट की, तो मेरे को आया समझ में कि मेरे को बताया तो जा रहा था, ये आपको जो है AIQ लेवल वाला जो है फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको अपार्टमेंट के अंदर इंस्टॉल करके मिलेगा। तो आपको एयर प्यूरिफायर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिट आपको जो है एंट्री पे ही इंस्टॉल्ड करके मिलेगी और ये हर एक रूम के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि वेंटिलेशन आपका एकदम प्यारा होगा। AIQ लेवल जो है मैनेज रहेगा। वैसे भी आप कर्मा लेक लैंड के अंदर अगर अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो AIQ लेवल की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको सबसे कम AIQ लेवल। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने 4th रूम की तरफ, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आपको मैं 4th रूम कह रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी। तो आइए, तो जो 4th रूम है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आप अपने घर के अंदर ही लाइब्रेरी टाइप सेक्शन बना सकते हो। अगर आपको एक पीस चाहिए, आप अपने ही घर के अंदर बैठ के अपनी कुछ वर्किंग करना चाहते हो, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आपका खुद का स्पेस है। गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ईजिली यहाँ पर जो है आपका पूरा बैठने का पूरा सिस्टम दिया हुआ है। बैल्कनी आपको इसके साथ जो है अटैच मिल जाती है। तो बैल्कनी जब आप देखोगे तो काफ़ी स्पेशियस आपको बैल्कनी देखने को मिलती है। और सामने जो है आपको पूरा का पूरा, सोच के देखिए, आपको पूरा ग्रीन एरिया कर्मा लेकलैंड आपको देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ अब हम लोग एक बार आगे चलते हैं और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉशरूम जो है यहाँ पे जो है आपको वॉशरूम जो है आपको देखने को मिल जाता है। सारी की सारी जो ब्रांडिंग है आपको कोलर ब्रांड की देखने को मिलेगी और वॉशरूम आपको एज इट इज़ ही मिलने वाला है। और आपको ग्लास का पार्टीशन भी देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि पार्टीशन होना अपने आप में एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है पोर्टर वॉशरूम। तो यानी कि आपके जो गेस्ट होंगे वो इसको यूज़ कर सकते हैं। हर कोई नहीं चाहता कि अपने पर्सनल वॉशरूम के अंदर उनको ले जाना, इस वजह से जो है आप लोग इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ तक मैंने जो आपको दिखाया और यहाँ पर आके जो मैं खड़ा हो गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो अपना गेट लगा सकते हो या फिर आप पार्टीशन जिस भी तरीके से आप करना चाहो वो कर सकते हो। कारण मैं आपको बताऊँ, पोर्टर वॉशरूम आपको मिल जाता है और 4th रूम यानी कि गेस्ट रूम जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाता है। तो एक प्रिवेसी कहीं ना कहीं, गेस्ट हो चाहे कोई भी हो, एक प्रिवेसी आपकी मेंटेन्ड रहती है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग एंटर हो चुके हैं अपने ड्राइंग एरिया के अंदर। ये बेसिकली आपका जो है एंजॉयमेंट वाला पूरा का पूरा लॉन्ज टाइप एरिया दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के और 100 इंच के LED के ऊपर आप अपनी बढ़िया सी सीरीज़ देख सकते हो और मूवीज़ वगैरह को देख सकते हो। तो ड्राइंग एरिया के बाद आपको जो है डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है, हालांकि बीच में किचन भी है, बट हम लोग चलेंगे उधर भी। तो ये जो है आपको 10 सीटिंग वाली कैपेसिटी के साथ आपको ये पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको जो है लिविंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3+3+2 और वहाँ पर भी 2, तो यानी कि 10 सीटिंग के साथ आपको ये वाला एरिया भी काफ़ी स्पेशियस देखने को मिलता है। सामने जो आप मिरर देख रहे हो,
वो आपको कहीं ना कहीं एलईडी पैनल की याद दिलाएगा कि वहाँ पर आपका जो है एलईडी पैनल आप लगा सकते हो। इसी के साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, जहाँ पर आपको जो है पूजा रूम देखने को मिलता है। और पूजा रूम जो है बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने जो है बनाया हुआ है। देखिए कितना प्यारा आपको पूजा रूम जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आप इसको एज अ पूजा रूम यूज़ करिए, एज अ मिनी बार रूम यूज़ करिए, या फिर आप किसी भी तरीके से अपने इस एरिया को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं एक बार अपने थर्ड रूम की तरफ। तो थर्ड रूम ये रहा। इसके अंदर जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं आपको जो है पूरा स्पेशियस आपको रूम देखने को मिल जाता है। और ये आपका किड्स रूम रहने वाला है। ये आपको कबर्ड सेक्शन जो है यहाँ पर, इधर आइए, कितना प्यारा आपको यहाँ पर जो है कबर्ड सेक्शन देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से जो है आपको पूरा का पूरा जो है कबर्ड सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है टेबल भी दी हुई है, चाहे रीडिंग करनी हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे यहाँ पर आपको अपना पैनल लगाना हो, यहाँ पे आप अपना आराम से रिलैक्स करके सो भी सकते हैं। इसी के साथ आपको जो है फिर से ये अटैच वॉशरूम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ग्लास पार्टीशन के साथ वॉशरूम देखने को मिल जाता है। यहाँ से जो है आपको फिर से बैल्कनी अटैच देखने को मिल जाती है। फिर से जो है आपको कर्मा लेक लैंड का पूरा एंडलेस व्यू देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ, आइए। ये जो है आपको सेकंड रूम देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप वॉशरूम पे नजर मारिए, ये वाला आपका स्ट्रेट रहने वाला है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। और फिर से जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन करके दिखाया हुआ है। फिर से आपको जो है यहाँ पर जो है कवर्ड सेक्शन देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा जो है आपको वुडन वर्क एकदम प्रीमियम कैटेगरी का आपको देखने को मिलता है। ये आप भी करवा सकते हो। वैसे एंटरटेनमेंट का पूरा सेक्शन है, पढ़ाई लिखाई करने का पूरा सेक्शन है, और व्यू लेने का भी पूरा आपका इंतजाम जो है ये इस रूम में भी कर दिया है। फिर से जो है आपको बैल्कनी देखने को मिल जाती है। आप एक चीज अगर नोटिस कर रहे हो, हर एक रूम के साथ आपको जो है बैल्कनी देखने को मिल रही है। अब हम लोग चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, और इतना जबरदस्त मास्टर बेडरूम है ना, आप खुद देखेंगे तो मजा आ जाएगा। आइए। मास्टर बेडरूम दिखाऊं या पहले आपको किचन दिखाऊं? चलो ठीक है, मास्टर बेडरूम ही दिखा देता हूं, आइए। तो मास्टर बेडरूम के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, और इस तरीके से जो है आपको जो है मास्टर बेडरूम देखने को मिल जाता है वुडन फ्लोरिंग के साथ। जबरदस्त आपको जो है मास्टर बेडरूम विद ड्रेसर मिलेगा। ड्रेसर आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। ड्रेसर एरिया आप एक बार नजर मार के देखिए, जैसे ही मेरे कदम पड़े हैं वैसे ही लाइटें जो है चालू हो गई। तो होम ऑटोमेशन का इतना प्यारा एग्जाम्पल आपको इस सैंपल फ्लैट के अंदर देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ एक बार आप वॉशरूम पे भी नजर मारिए, कितना जबरदस्त आपको जो है वॉशरूम देखने को मिल जाता है। और साथ ही जो है आपको फिर से जो है अपने खुद के थोड़ा सा सजने संवरने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ग्लास का भी काम हुआ है। और आप अपना अच्छे से, मतलब कि अच्छे से रेडी होके एकदम अपने आप को निहार के अच्छे से आप अपना बैल्कनी का बड़ा प्यारा व्यू ले सकते हो। अभी जो मेरे को व्यू देखने को मिल जाता है वो मिल जाता है मुझे गोल्फ का, जहाँ पर जो है इंडिया का भी आपको मैप देखने को मिलता है। मैंने आपको दिखाया भी था। और वैसे अब मैं बताऊं, ये हम लोग आए हैं मास्टर बेडरूम से निकल के, और हम अपने लिविंग डाइनिंग वाली जो बैल्कनी है हमारी उससे निकल के अब यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा अच्छा स्पेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैल्कनी में गार्डन कैसे आया, इसके पीछे क्या रीज़न है, वो मैं आपको सैंपल फ्लैट पूरा विजिट करवाने के बाद कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वाले सेक्शन पे लेके चलूँगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है इसके पीछे रीज़न। अब हम चलते हैं अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए किचन देख लेते हैं। वैसे तो आजकल के जो नौजवान हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, जैसे मैं भी काफ़ी दिखाता हूँ कुकिंग के अंदर। तो अभी हम लोग चलते हैं अपना किचन देखने के लिए, और उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो है पूरी की पूरी किचन
स्पेशली आप ही के लिए डिज़ाइन की हुई है। आइए अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लग्जरी मॉड्यूलर किचन, जो कि आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको जो है लॉबी देखने को नहीं मिलती किसी किचन में, यहाँ पर जो है आपको एक लॉबी देखने को मिल जाती है। एंट्रेंस करते के साथ आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल कवर्ड सेक्शन वाला एक पार्ट है, वैसे इसको देख के तो नहीं बट इन सबको देख के। बट मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सेक्शन है आपका फ्रिज का सेक्शन है। तो आपको जो फ्रिज है आपको पूरा का पूरा इंस्टॉल्ड मिलता है इसी के अंदर, मॉड्यूलर किचन वाले पार्ट के अंदर, जो कि चार्जेबल है। मैं आपको पहले बता दूं, कहीं आप क्लेम करने लग जाओ कि भाई आपने कहा था कि हमें तो फ्रिज चाहिए। इसी के साथ आपको जो है माइक्रोवेव और अवन यहाँ पर आपको इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा जो आप पोर्शन देख रहे हो अपर कैबिनेट का, कुछ आपका ग्लास का है, कुछ आपका वुडन का है, जैसे कि ये वाला एरिया है। अब ये वाली जो आपको मिल जाती है चिमनी, ये आपको मिल जाता है बॉश कंपनी का। ये लोअर कैबिनेट्स हैं पूरे के पूरे। एक सेकंड, मैं फ्रिज बंद कर दूं, सारी की सारी ठंडक निकल गई ना, तो मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाऊंगा ठंडी। फिर ये आपको जो है वेट पॉइंट देखने को मिल जाता है, ये इंटरनल वाला है, यानी कि आप जो वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, यहाँ पर अपना उसको वॉश कर सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है पोर्शन दिया हुआ है कि ये पूरा टब टाइप बन जाता है जिसके अंदर आप सोक कर सकते हो। इसी के साथ ये जो है आपका अपर कैबिनेट है, ये आपका पूरा का पूरा जो है मार्बल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना यूटिलिटी बैल्कनी के अंदर। यूटिलिटी बैल्कनी के अंदर आपको जो है वेट पॉइंट दिया हुआ है, जहां पर आप अपने बर्तनों को, यूटेंसिल्स को अपना धो सकते हो। सेकेंडली आपको ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, आपको वॉशिंग मशीन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आपका टैप हो गया और इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो गया। फिर जो ये वाला दरवाज़ा है, ये हमें ले चलता है डोमेस्टिक रूम की तरफ। अब डोमेस्टिक रूम क्या है, बहुत कम ही, क्या पहली बार ही सुनने को मिल रहा होगा अगर आप मतलब इंडिया के ही व्यूअर हैं तो डोमेस्टिक रूम इतना प्यारा। ये देखिए, आपने जनरली देखा होगा, मैंने लास्ट जो देखा था हीरो होम्स द पैलेशियल का, मैंने वीडियो बनाया था सैंपल फ्लैट का, वहाँ पे SPR बोलते थे, सुपर पावर्ड रूम। तो उसका कुछ छोटा मोटा रेप्लिका हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हीरो होम्स ही आगे है डोमेस्टिक रूम बनाने में, क्योंकि उसका ज़्यादा बड़ा था। और ये भी आपको कम छोटा नहीं दिखता है वैसे। इजीली आप जो है अगर 2 जने भी रहना चाहते हैं, अगर सर्वेंट, तो आराम से इजीली रह सकते हैं। अटैच वॉशरूम के साथ है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखा हुआ है। कोलर ब्रांड की ही फिटिंग्स जो है आपको मिल जाती है। सामने वेंटिलेशन के लिए जो है आपको ग्लास विंडो देखने को मिल जाती है। बैकिन का VRV AC देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस अपार्टमेंट के साथ देखने को मिलती है। अब हम लोग चलते हैं एक बार कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखने के लिए। तो अब काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी टेक्निकल होंगे, तो आपके लिए रिक्वेस्ट है छोटी सी, दिए गए नंबर पे कॉल कर साइट विजिट प्लान करिए और उसको एक्सप्लोर करिए, बजाय इसके कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उस पर आप बिलीव कर लें, है ना। तो अभी आपको ये देखना होगा कि किस किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है। ये आपको माइवन कंस्ट्रक्शन का पूरा जो है पैच दिखाया जा रहा है कि आपकी इस तरीके से जो है इसकी फ्रेमिंग होती है और उसके बाद जो है कवर कर दिया जाता है और इसके अंदर जो है आपका मटेरियल अंदर जाता है, उससे जो है आपकी पूरी की पूरी जो है वॉल खड़ी होती है। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की, और जिस तरीके की जो है हम लोग सीमेंट को जो आपकी मार्बल्स वगैरह होती हैं, टाइल्स होती हैं, उसको किस तरीके से प्लेस करते हैं, तो मल्टीपल लेयर्स के बाद ही आपकी जो है टाइल को इसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को भी इतने मतलब कि कैलकुलेटेड वे के अंदर बहुत ही प्यारी तरीके से प्लेसमेंट की हुई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना टॉयलेट वाला एरिया देखने के लिए कि लीकेज सीपेज की बिल्कुल भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अंदर भी आपको जो है मल्टीपल लेयर्स देखने को मिल जाती है। टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप आएंगे तो आपको टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बारीकी से आपको बता पाएगा, बजाय कि मैं आपको जो है सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ। समझने वाली बात ये है, ये आपको जो है डबल ग्लेज, ये जो है आपको डबल ग्लेज्ड ग्लास आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि बाहर के किसी भी तरीके की वॉइस जो है अंदर नहीं आती है। बट
कर्मा लेकलैंड के अंदर अगर आप अपनी जगह बना रहे हो तो आप ये ज़रूर चाहोगे कि बाहर की वॉइस मेरे घर में आए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ब्यूटीफुल नेचर की जो वॉइस है, जो कोयल की आवाज़ है या फिर मोर की आवाज़ है, वो आपको सुनने को मिलेगी। मैं जस्ट अभी एक्सपीरियंस सेंटर से बाहर निकला था और मेरी आंखों के सामने से मोर उड़ के जा रहा था। मुझे इतना खूबसूरत नज़ारा वो लगा कि मैंने सोचा काश मैं इसको अपनी आंखों में कैद कर सकता। तो ये कुछ इस तरीके से जो है पूरी की पूरी फार्मूला लगे हुए हैं। अब जो बात मैंने आपको बताई थी, बैल्कनी के अंदर जो ग्रास वाला एरिया आपको देखने को मिला था, वो कुछ इस फॉर्मूला पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको मल्टीपल ऑफ लेयर्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की आपको कभी भी लीकेज और सीपेज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है आपको देखने को मिल जाता है पार्किंग के लिए। तो जिस तरीके से ड्राइव वे के जो मार्क्स हैं और आपके जो पार्किंग के मार्क्स हैं, इस तरीके से पूरे के पूरे नीट एंड क्लियर रहने वाले हैं। ऊपर जितनी भी लाइनिंग होगी, चाहे वो आपकी वाटर की हो, फायर फाइटिंग की हो या फिर वायरिंग की हो, सारी की सारी उस एक स्केल के ऊपर रहेंगी, जिससे कि धक्का नहीं लगेगा देखने में ज़रा सा भी, और आपको अच्छा फील होगा आपकी पार्किंग में भी। अब जो ये वाला पार्ट है आपको देखने को मिल जाता है टेरेस का, जिसके अंदर वाटर प्रूफिंग की हर वो कोशिश की हुई है जिससे कि आपके घर में ज़रा सी भी लीकेज जो आपको दिखे ना। और इसी के साथ एक इसके अंदर एक ऐसा भी फॉर्मूला लगा हुआ है कि आपके फ्लोर पे बिल्कुल भी हीट का जो है प्रभाव वैसा ना हो जो टॉप फ्लोर वालों को बियर करना पड़ता है। तो शोभा ने इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। जनरली क्या होता है, लोग बचते हैं टॉप फ्लोर लेने से, यहाँ पर नहीं बचेंगे। यहाँ पे मैं आपको वैसे सही बताऊं, एक भी टॉप फ्लोर अभी अवेलेबल नहीं है, शायद एक आधा अगर कोई होगा तो होगा, बट अवेलेबल नहीं है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कॉन्फिडेंस देते हैं कहीं ना कहीं कि आप राइट जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तभी कहते हैं कि एक रेप्यूटेड ए ग्रेड बिल्डर के साथ जाने का अपने आप में एक अलग फायदा होता है। जहाँ पे आज की डेट में 17-17 हज़ार रुपये में रीसेल लोग नहीं कर रहे, मतलब मांग तो रहे हैं चीज़ें 16,000 पे, पर मिल रही हैं 17,000 पे। वहाँ पे शोभा का सेक्टर 108 के अंदर जो अपार्टमेंट है, पर्सनली मैं इसलिए बता रहा हूँ उस चीज़ को क्योंकि मेरा वहीं पर ऑफिस भी है, तो इस वजह से आप देखोगे ये कि जो 23,000 रुपये का रेट है, वहाँ पर अगर मैं 24,000 की भी बिड लगा रहा हूँ तो भी मुझे जो है इन्वेंट्री नहीं मिल रही। तो एक ये अपने आप में चैलेंज आ जाता है। यही चीज़ है, एंड यूज़र प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिल जाता है, तो बिल्कुल भी मत चूकिएगा। तो अब चलते हैं आगे, मैं नहीं आप जा रहे हैं आगे। डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उधर जाके डिटेल वीडियो देखो, साइट विजिट को जल्दी प्लान करो, और मैं चलता हूँ अगले प्रोजेक्ट पे, जल्दी से मुझे शूट करके आपके लिए रेडी जो करना है। मिलते हैं जल्द, धन्यवाद, नमस्कार।